जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 7 में जो डिफरेंशियबिलिटी का लास्ट लेक्चर होगा, और इसके बाद जब हम मतलब लेक्चर डालेंगे तो इसका जो क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव पूछता है, हम देखिए हम आप लोगों के ऑब्जेक्टिव भी साथ में लास्ट में जो चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर के अंत में हम ऑब्जेक्टिव का भी एक वीडियो बना देते हैं। नहीं अगर विश्वास है तो आप देख लीजिए, मैट्रिक्स का डाले हैं और डिटरमिनेंट का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 हम अभी यूनिट ख़त्म किए हैं, वो सभी का ऑब्जेक्टिव चला गया है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करते हैं। मतलब उसको हम लोग अभी तक सीखे हैं एक बार करने के लिए डी वाई बाई डी एस, उसके डी वाई बाई डी एस के भी एक बार और करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलज, द्वितीय कोटि। और हम लोग अभी तक किए हैं प्रथम कोटि, सिर्फ एक बार कोटि किए हैं, तो वही कहता है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए इसको ध्यान से समझिए, इस बार आपको हम क्वेश्चन करा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, उससे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि मान लीजिए ना कि देखिए कैसे से होता है। मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू दिया हुआ f(x), ठीक है, और इसको हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हम एक बार करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, x यहाँ पर है, तो dy बाई कितना हो गया, dx इज इक्वल टू कितना हो गया। देखिए f(x) जब कीजिएगा तो f डैश x हो जाता है, क्या होगा, f डैश x। और इस पर एक बार और करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है कि इसको जब कीजिएगा ना तो ds² y बाई dx², d के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ x के स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया। जब इसको कीजिएगा तो f डैश का मतलब है एक बार डिफ्रेंशिएशन, और f डबल डैश लग जाएगा तो समझिए 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो बस आपको यहीं तक आपको लाना है, d² बाई dx² इज इक्वल टू इतना। चलिए आप अच्छे से समझिएगा, विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्या कहते हैं कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, मतलब जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो चलिए आप ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि x² प्लस 3x प्लस 2, तो इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो क्या है, पहले इसको पुट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू, y दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो यहाँ मान लीजिए, लेट में मानना होता है। तो y बराबर क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो मत लिखिए। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको कीजिए तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करना है x² के बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन करना है 3x का बाई dx। अब किसको करना है, 2 का, तो डिफ्रेंशिएशन करना है 2 के तो बाई dx। अब देखिए जब dy बाई dx किए तो x² का कितना होगा डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा। अब आपको बहुत डिटेल से आने लगा होगा। देखिए और जब 3x कीजिएगा तो x कीजिएगा 1, और 3 क्या कांस्टेंट है बाहर रखेंगे, और 2 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 0, तो कितना हो गया 2x प्लस 3। अब इसका एक बार हो गया, और इसका एक बार और करते हैं अगेन में, तो दोबारा क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये भी आपको x के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए एक बार किए तो dy बाई dx, दोबारा किए तो d के स्क्वायर
वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए अभी इसका तो ए आया, तो अभी इसको कीजिए, दो क्या है तो दो कांस्टेंट बाहर निकाले, डिफरेंशिएशन एक्स बाई डी एक्स प्लस 3 है तो डिफरेंशिएशन 3 बाई डी एक्स। अब देखिए 2 है तो 2 हो गया, x है तो x क्या यहाँ पर है तो x यहाँ पर मतलब dx बाई डी मतलब x के रिस्पेक्ट में a निकालना है, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0, तो बचा कितना 2 गुने 1 प्लस 0 तो 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको आप लोगों के ना, एक बार देख लेते हैं, नज़र तो आना चाहिए। हाँ देखिए तो क्या हो गया यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया तो 2 आंसर। देखिए बहुत इजी है, आप ध्यान से समझिए, बहुत इजी आपको नज़र आएगा। फर्स्ट आपको बता दिए, सेकंड खुद से बनाइएगा, एक्स के पर इतना है, बहुत 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा बन जाएगा। और आपको हम बताते हैं थर्ड नंबर, देखिए 5 है, उसी तरह से अगर हम 6 बताएंगे तो 5 बन जाएगा, तो आपको 6 हम बताएंगे और आपको सेकंड अपने आप से बनाना है। चलिए आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को अच्छे से रोक कर उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हम बताते हैं आपको थर्ड नंबर क्या कहता है, बस कुछ नहीं, जो आप लोग पहले किए थे ना उसी को क्या करना है ना कि एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना है। चलिए देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है, थर्ड नंबर कहता है कि एक्स क्यू लॉग एक्स, और कुछ नहीं है। देखिए पहले मान लीजिए सॉल्व लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। देख लीजिए जैसे हम आप लोगों को बता रहे हैं उसी तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा क्योंकि हम ला चुके हैं। चलिए देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन कीजिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं, आप लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा तब फिर ठीक है। चलिए लिख ही देते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका तो x के, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा एक्स क्यूब। तो जब यहाँ 2 फंक्शन है तो एक फर्स्ट के क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड को क्या करना बगल में रखना है, फार्मूला ही कहता है। और फर्स्ट के जब डिफरेंशिएशन है उसको बगल में रखिए, और सेकेंड के जो जिसको नहीं किए डिफरेंशिएशन उसको क्या कीजिए साइड में रखिए, उसको डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए एक्स क्यूब को कीजिएगा तो 3 है, यहाँ पर 3 बाहर आ गया और 3 में से 1 गया कम, तो कितना बचा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/x होता है। अब देखिए तो यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स क्यू है, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 कट गया तो कितना बचा 2 बचा, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपको एक बार हुआ, अब इसको एक बार और करना है अगेन क्या करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसको कीजिए, यहाँ भी 2 फंक्शन है तो 3 क्या है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, डिफरेंशिएशन 2 फंक्शन है तो फर्स्ट को क्या कीजिए डिफरेंशिएशन कीजिए और सेकेंड को क्या कीजिए बगल में रखिए प्लस। अब जो जिसको डिफरेंशिएशन की उसको बगल में रखिए और जिसको नहीं किया उसको कीजिए पहले, तो लॉग एक्स हो गया बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ हो गया पूरा कोष्ट बंद हो गया, अब बचा कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कीजिए तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए 3 के कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, 2x हो गया। यहाँ क्या है log x है प्लस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए तो ध्यान से समझिए, log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x, 1/x कोष्ट बंद, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x। देखिए यहाँ पर 2 गो x है और यहाँ एक x से कट गया तो बचा कितना 1। अब देखिए 3 2x log x प्लस x गुने 1 तो x, और इसमें देखिए 3 से यहाँ पर तो इसका अलग हो गया, अब इसका कितना होगा 2x। देखिए तो सही है ना, यहाँ तक सही होना चाहिए। देखिए चलिए मन है तो 3 से गुना कीजिए, कर ही दीजिए, मन की क्या बात है। देखिए 3 से गुना किए 3 दूना कितना 6x हो गया, और log x हो गया। अब 3 से इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा प्लस 3x प्लस 2x। देखिए 6x और log x एक जगह लिखिए, 6x और log x, और 3 2 क्या कितना हो गया 5x हो गया। मन है तो आपको क्या कीजिए d² y बाई dx² इज इक्वल टू क्या करना है, इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन लीजिए तो x इंटू 6 log x प्लस कितना हो गया 5 हो गया। x कॉमन निकालिए तो 6 हो गया, log x हो गया प्लस 5 हो गया। ये भी आपको क्या हो गया आंसर, आंसर लिखे हैं इसे, आप कुछ और मत लिख दीजिएगा। चलिए आप इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अभी आपको हम क्या बताएं, थर्ड नंबर बता दिए। थर्ड की जैसा क्या है 4 है, आप खुद से बनाइएगा। ये भी आपको क्या है होमवर्क है, होमवर्क, और ये भी आपको क्या है होमवर्क है। अब कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बोलिएगा। चलिए, और ये भी आपको होमवर्क है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 नंबर बताते हैं log x। अब देखिए log x का क्या होता है कि जब इसको हम करेंगे तो 2 बार करना है। तो पहले क्या करना है लेट पुट कर देना है, तो पुट किए लेट y इज इक्वल टू कितना दिया है तो log x। अब एक बार और कीजिए तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx कितना हो गया। तो एक बार और कीजिएगा, देखिए डिफरेंशिएशन करना है log x का बाई dx। तो ध्यान से देखिएगा, इसको करना है तो पहले किसको करना है डिफरेंशिएशन log x का, किसके रिस्पेक्ट में तो इसके रिस्पेक्ट में, log x के रिस्पेक्ट में, गुने डिफरेंशिएशन करना है इसको तो log x हो गया, किसके रिस्पेक्ट में तो x के। आपको बहुत अच्छा से बता चुके हैं। देखिए इसको यहाँ तक हो गया। अब निकालते हैं dy बाई dx। क्या कहता है कि जब इसको कीजिएगा ना तो log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, मतलब जो उसका जो कोष्ठ में रहता है वो नीचे आ जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया, तो log x से कीजिए log इंटू log x से कीजिएगा तो 1/log x हो जाएगा गुने। अब log x से कीजिएगा डिफरेंशिएशन किसका log x का, तो log x का हो जाएगा 1/x। जो यहाँ पर था यहाँ हो गया, जो यहाँ पर था यहाँ हो गया, तो कितना हो गया 1/x log x। चलिए फर्स्ट हो गया ये, मान लीजिए कि इसको हम फर्स्ट मानते हैं, मानना तो मानिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेकंड मानते हैं। तो यहाँ फर्स्ट माने थे डिफरेंशिएशन किसको करना था फर्स्ट का करना था, और यहाँ डिफरेंशिएशन सेकंड का। चलिए एक बार और करते हैं डिफरेंशिएशन सेकंड, अगेन लिख लीजिएगा, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ds² y बाई dx²। अब देखिए इसको निकालना डिफरेंशिएशन,
तो एक बार और, तो क्या होगा, इसको u है इसको v है, तो फर्स्ट क्या करना, डिफ्रेंशिएशन, जो ऊपर u है उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए और जो ऊपर नीचे दिया उसको गुना में रखिए और बीच में चिन्ह में क्या माइनस है। अब क्या कीजिए, अब इसको रख दिए तो इसको बगल में रखिए और डिफ्रेंशिएशन कीजिए x log x बाई डी एक्स, टोटल का बट्टा जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, x log x का होल स्क्वायर। चलिए देखिए अब डी एस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या करना है, वन का जब आप निकालिएगा डिफ्रेंशिएशन तो आपको मालूम होगा वन क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, जीरो गुने क्या है x log x माइनस माइनस, अब देखिए x log x का क्या करना है, हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x भी अलग फंक्शन है और log x भी अलग फंक्शन है, तो अब यहाँ भी कीजिए, तो फर्स्ट माइनस है तो माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए दो इसमें है तो पहले x कीजिए और log x बाहर में लिखिए, जब x कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू log x गुना में है तो log x गुना में रखिए, प्लस इसलिए कि इसका फॉर्मूला प्लस में होता है। अब देखिए x कर दिए तो x को बगल में रखिए और log x है तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 1/x, यही कहता है ना। अब देखिए इसका टोटल बटा में कितना था, बटा में था x log x के होल स्क्वायर, देखिए तो यही है ना, x log x बाई x log x के होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ पर x से क्या होगा, कट गया तो कितना बचा, देखिए ध्यान से, जीरो गुने इतना तो जीरो, जीरो से कोई चीज़ में गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होता है, तो डी एस स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, जीरो, तो नहीं लिखेंगे, जीरो माइनस माइनस कितना, log x प्लस 1 बटा में कितना होगा, x log x के होल स्क्वायर, आपको हो गया यही आंसर। चलिए इसी तरह से आप इसको बनाइएगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, तो वीडियो को अच्छे से पॉज कर लीजिए, रोक कर अच्छा से आप लिख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझिएगा आप अच्छे से। चलिए देखिए कहते हैं ना कि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, और प्रूफ डेट कर रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई के रूप में लाना है, हमको प्रूफ करना है, क्या करना, प्रूफ डेट, इतना बड़ा वेतन है। चलिए अभी आपको पूछता है, ये आपको क्वेश्चन बैंक का PVI। चलिए देखिए आपको पूछा है 2018 में, आप अच्छे से इसको समझिएगा। चलिए देखिए 7 नंबर का y बराबर दिया हुआ है, मानना नहीं है इसमें, डायरेक्ट इसमें कीजिए डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5 क्या कांस्टेंट है, बाहर रख दिए, डिफ्रेंशिएशन करना है cos x का बाई डी एक्स माइनस 3 डिफ्रेंशिएशन sin x का बाई डी एक्स। अब देखिए 5 कांस्टेंट है, बाहर रख दिए, cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, बोलिए, माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो cos x हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन निकालिए, यहाँ पे कितना है, 5 हो गया sin x, तो 5 sin x प्लस कितना हो गया, 3 cos x। बहुत इजी है, बस आप ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितना हो गया, कितना बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर में 5 sin x प्लस 3 cos x। अब क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, अगेन दोबारा
लिखना है तो मन लिख दीजिए, लिखिएगा तो बहुत अच्छा है। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए डी एस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया है, माइनस से माइनस बाहर निकाल दीजिए। अब डायरेक्ट करना सीखिए, तो 5 है कांस्टेंट बाहर निकाल दिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है प्लस 3, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना माइनस साइन एक्स होता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस से बाहर, तो माइनस बाहर ही छोड़ दीजिए। कितना है 5 कॉस एक्स, 5 कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस कितना 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स। अब आप समझिए यहाँ तक आ गया डी एस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस। देखिए तो 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स को क्या माने थे, 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स को क्या माने थे यहाँ पर y। तो इसके जगह पर क्या हो गया y इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू कहाँ है, बेस को थोड़े इज इक्वल टू होगा, एक ही है ना। अब देखिए डी एस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस इधर है तो इधर आके प्लस हो गया, y इज इक्वल टू 0। देखिए तो प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, तो देखते हैं कि नज़र आ रहा है कि नहीं। हाँ अच्छे से नज़र आ रहा है। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर, ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए तो सभी इम्पोर्टेंट ही है। देखिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या कहता है कि e के पावर y, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज इक्वल टू 1। क्या करना है, प्रूव करना है कि डी एस स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखना है कि लाना है वो क्या है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो निकालिएगा ना उसको स्क्वायर लाना है। तो आप समझिए क्या लाना है। देखिए क्या करना है, आप इसको अच्छे से वीडियो को रोककर डाउनलोड इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट बनाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एक इसमें मानना नहीं है क्योंकि हम बराबर का चिन्ह दे चुका है। तो e के पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए क्या कीजिए ना कि e के पावर वाई है और जो x प्लस 1 है इसको इधर लेकर आ जाइए बटा में, तो x प्लस 1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। e के पावर y के डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो कितना होगा, e के पावर y ही होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जितना है तो e के पावर x का e के पावर x ही रहता है। उसी तरह से e के पावर y है तो e के पावर y हो गया। अब निकालना x के रिस्पेक्ट में y है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए 1 बाई एक्स, एक्स की जगह मान लीजिए कितना है, तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको मालूम होगा कि डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आपको ये फार्मूला है। अब फार्मूला कैसे प्रूव किए थे तो आपको लेक्चर हम 1 में बता चुके हैं। चलिए देखिए 1 इतना हो गया, तो 1 बाई एक्स है तो कितना होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कितना है एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ही होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स जो यहाँ पर भाग में है ना इसको गुना में लाइए, इधर बराबर किधर लाइएगा तो क्या होगा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ इधर है गुना में तो इसको यहाँ लाइए भाग में, तो 1 बाई कितना होगा ई के पावर वाई। अब देखिए मन है तो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस पहले सा और ई के पावर ऊपर है प्लस वाई तो ऊपर जाकर कितना होगा माइनस वाई। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको एक बार और कीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार और कीजिएगा तो क्या होगा ना
कि ए आपको क्या हुआ, देखिए ध्यान से, ये किसका हो गया, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा। देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, एक ये होगा एक हो गया, दोनों का पारापारी निकालिए। तो डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट में इसको निकालिए, तो एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है बाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए आप, एक्स प्लस वन के स्क्वायर है, ध्यान समझिएगा, एक्स प्लस वन के स्क्वायर है। तो जब हम इसको रिस्पेक्ट में लिखना होगा तो पहले स्क्वायर के करना है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस वन के रिस्पेक्ट में गुने। अब इसको कीजिए, तो डिफ्रेंसिएशन एक्स प्लस वन बाई डी एक्स। देखिए मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बोलिए। इस सिर्फ फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट इसका हुआ, सेकंड को क्या करना है, गुना में रखना है, डी वाई बाई डी एक्स को, प्लस हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, बगल में रखिए, एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, जब इसको पहले माइनस है तो माइनस दे दिए, और ई के पावर माइनस वाई को डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ई के पावर माइनस वाई ही होगा। और माइनस के डिफ्रेंसिएशन देखिए, ई के पावर वाई को कीजिएगा तो ई के पावर वाई हो गया डिफ्रेंसिएशन, और माइनस का कीजिएगा तो माइनस बाहर में आ जाएगा, माइनस कीजिएगा। और यहाँ पर y है तो किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, इसको कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन, तो स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, तो 2x, तो दो बाहर में आ जाएगा, और x प्लस वन के पावर 1 होगा तो उसको नहीं लिखते हैं। अब इसको देखिए, x का डिफ्रेंसिएशन कितना, 1 होगा, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो 1 प्लस 0 तो गुना में है तो 1 होगा, गुना में 1 है तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत, लिख देते हैं। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, चलिए देखिए 1 को नहीं लिखे वही सही है, क्योंकि लिखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा। चलिए ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए, प्लस एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ई के पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या कीजिए ना कि यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको क्या कीजिए उधर लिख दीजिए। और हमको लाना कितना था, ध्यान से देखिए, लाना हमको कितना है, इतना बाई इतना है। तो चलिए इसको उधर लिखिए, तो इधर क्या होगा, x प्लस वन, एक्स यहाँ पर सही है और इधर भी सही है, ठीक है, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन के स्क्वायर है ना, हाँ, इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर। अब यहाँ पर कितना था, मान लीजिए कि ई के पावर माइनस वाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए तो आप ध्यान से समझिएगा, तो ई के पावर माइनस वाई, इसका डिफरेंशियल देखिए, तो ई के पावर माइनस वाई करने गया, देखिए यहाँ पर इतना दिया हुआ है ना, तो इतना हमको मान लीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना हमको है, देखिए तो पहले आप इसको हल ही कर लीजिए ना, सही होगा, नहीं हल कीजिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमको लाना है इतना डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या कीजिए कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, ई के पावर वाई है, चलिए इसको पहले ला ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, इसको क्या कीजिए, ई के पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका यहाँ प्लस में है तो उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 2x प्लस वन कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन निकाल, चलिए आप इसको अच्छे से यहाँ से नोट डाउन कीजिए, तो उसके बाद आपको हम आगे बताते हैं, जगह नहीं है। चलिए
चलिए देखिए, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या है ना, यहाँ पर हम कर दिए इतना बराबर। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है तो x+1 बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अच्छा से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। x+1 y/dx² इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसको देखिए बाहर निकाल सकते हैं। dy/dx को, dy/dx को क्या कीजिए, बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पर क्या बच गया, e⁻y है, e⁻y, तो e⁻y बटन लिखेंगे तो क्या होगा, e⁻y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या है -2 इंटू कितना हुआ x+1, बड़ी क्वेश्चन डाल देते हैं क्योंकि छोटी हो गया है। चलिए देखिए, अब देखिए तो यहाँ पर कि e⁻y इंटू x+1/1 है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर इससे हम चलेंगे x+1 इज इक्वल टू कितना होगा, देखिएगा इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, ध्यान समझिए। x+1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/e⁻y होगा ना। देखिए तो x+1 इंटू कितना होगा 1, ये यहाँ पर गुना में तो यहाँ भाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर dy/dx 1/e⁻y -2 हो गया। अब इसके जगह पर क्या लिखना है, x+1 की जगह पर क्या लिखना है, तो 1/e⁻y। चलिए अब देखिए e⁻y क्या है, लघुत्तम निकालिए, तो क्या हो जाएगा dy/dx गुने, जब इसको कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिए ना, e⁻y कॉमन निकालिएगा तो कितना बचा 1 माइनस इसमें 2, तो कितना हो गया -1 हो जाएगा। 1 में से 2 गया तो कितना -1, और dy/dx और कितना 1/e⁻y। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x+1 के होल स्क्वायर इज इंटू ds²y/dx² इज इक्वल टू, देखिए dy/dx हो गया फर्स्ट, dy/dx इंटू -1 कितना हो गया e⁻y, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dy/dx इतना किसका आया था, -1/e⁻y। देखिए तो यहाँ पर किधर गया इतना, तो देखिए तो 1/e⁻, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमको लाना था। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, ब्लैक से लिखते हैं। देखिए इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, तो देखिए तो dy/dx इंटू x+1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/e⁻y। देखिए तो लिख सकते हैं इससे, इसको क्या किए यहाँ ला दिए गुना में हो गया, इज इक्वल टू -1 पहले से था, -1 हो गया, और e⁻y गुना में तो यहाँ भाग में भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए -1/e⁻y है, इसको अच्छे से लिखिए आप, e⁻y। चलिए देखिए उतना बराबर कितना है, तो dy/dx है, और कितना है तो x+1 के होल स्क्वायर। अब देखिए x+1 के होल स्क्वायर इंटू dy²/dx² इज इक्वल टू, अब देखिए dy/dx कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो dy/dx के कितना हो गया होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया, 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, बराबर मत मान लीजिएगा, इंटू x+1 का होल स्क्वायर। तो देखिए तो x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना ds²y/dx² इज इक्वल टू dy/dx के होल स्क्वायर।
प्रूव। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन बैंक का जो जितना ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको हम आपको सॉल्यूशन उसको देंगे। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।